हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हमारी बातों को समझ पाएंगे। आज आपको हम बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, साधारण बोल चाल की भाषा में बजट के बारे में बताएंगे, जो कि आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बजट को समझना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, क्योंकि ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा में नहीं समझ में आ पाता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े डाटा रहते हैं। लाखों करोड़ों की बजट पेश की जाती है, जो कि हम लोगों छोटे लोगों के लिए परे रहता है। तो आज हम आपको बताने जाएंगे कि कैसे बजट को पेश किया गया, इसमें क्या नई चीज़ जोड़ी गई, क्या पुरानी चीज़ें थी। हम बहुत चीज़ों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, जो कि आपको आसानी से समझ में आ पाएगी। देखिए, आज हम आपको जीडीपी के बारे में बताएंगे। जीडीपी की हमारा कंडीशन क्या है, पिछले कुछ सालों में क्या कंडीशन रहा था, और इसके बारे में बहुत सारा चीज़ें बात है। उसके बाद एजुकेशनल कंडीशन क्या हमारे देश की है, इसमें कितना बजट आ रहा है, पिछले कुछ सालों में कितना बजट पेश किया गया था, और इसके बारे में फुली जानकारी आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगी। उसके बाद क्रेडिट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या उपलब्धियाँ रहीं, उसका क्या क्या पिछले कुछ सालों में अपना अपना काम किया है, वो सारी चीज़ें वो बताया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में क्या योगदान रहा, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या गवर्नमेंट नीतियाँ लेकर आई है, क्या उसका भूमिका रहेगी, और पिछले क्या भूमिका थी, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसके बाद क्या चीज़ें महंगा हुई, क्या चीज़ सस्ता हुई। सबसे बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए कि हम जानना चाहते हैं कि नया बजट पेश किया गया तो हमारे लिए सस्ता क्या हुआ और क्या महंगा हुआ। कि आम लोगों के लिए यही नीड होती है कि हमको इस बजट में क्या मिलने वाला है, इस बजट से कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हमें तो और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, हमें तो इतने पता होना चाहिए लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, कि हमें क्या मिल रहा है डायरेक्टली सरकार से। क्या कि इसमें बड़े बड़े डाटा पेश किए जाते हैं कि एजुकेशन में इतना करोड़, फाइनेंस से रिलेटेड सब टर्म्स आते हैं बड़े बड़े, तो हम लोग के समझ के बाहर होते हैं। इसलिए बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। फिर आपको हम बताएंगे 2021 में प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है, फिर फार्मर एंड एग्रीकल्चर में कितना बजट के रूप में पैसा दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे। फिर रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन में क्या योगदान रहेगा, कितना पैसा आवंटित किया जाएगा, कितना रोड बनाया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा। फिर गेनर एंड लूजर, कौन सी कंपनियां कितने प्रॉफिट में रही, कितने घाटे में रही, कौन टॉप गेनर कंपनी थी, कौन लूजर थी। उसके बाद फाइनेंशियल डेफिसिट के बारे में बताएंगे, जो कि पूरे साल का हमारे गवर्नमेंट का इनकम कितना रहा टैक्स के माध्यम से और अदर चीज़ों से, और कितना खर्चे रहे। फिर लास्ट में आपको बताएंगे एलोकेशन का मतलब होता है आवंटन करना, क्या क्या आवंटन किया जा रहा है। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि फर्स्ट टाइम जो सीतारमन जी पेपरलेस बजट पेश किए, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार उन्होंने जब बजट पेश करने आई तो उन्होंने एक टैब लेकर आया, उसी से पेपरलेस अपना पूरा बजट अनाउंसमेंट किया। बजट ऑन मेड इन इंडिया, ये जो है जो पेपरलेस बजट बनाया गया पूरी इंडिया में बना, ये नहीं कि कहीं से और एडोप्ट किया गया, फुली मेड इन इंडिया है। डिजिटल सेंसस, देखिए डिजिटल सेंसस का कहने का मतलब है कि जो हमारा इकोनॉमी रन कर रहा है वर्ल्ड में, सबसे पावरफुल हमारे देश में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल के माध्यम से किया जाता है, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि, जो कि हमारे देश में बहुत फास्ट हो गई है अदर देश के कंपैरिजन में। हम आपको कुछ आंकड़ा दिखाने वाले हैं, हमारे कुछ पिछले सालों में जीडीपी कितना रहा। देखिए आपको हम बता रहे हैं 2014-15 का जो जीडीपी आप देख पा रहे होंगे, 2014-15 में जीडीपी हमारा 7.4 रहा था, जो कि ठीक था। फिर 2015-16 का जीडीपी हमारा 8%, ये जो है जीडीपी परसेंटेज में चलता है। और 2016-17 का हमारा सबसे शानदार जीडीपी रहा 8.3%, जो कि आपको बार चार्ट में दिखाया जा रहा है। देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, ये जो दिख रहा है आपको सिग्नल, सबसे बड़ा लाइन, सबसे बड़ा वाला जो है 8.3 है, जो कि 2016 और 17 में था हमारा देश का जीडीपी, जो कि बहुत ही अच्छा था। उसके बाद कंटिन्यू
हमारे देश का जीडीपी घटता रहा। जैसे देख पा रहे होंगे 2017-18 में जीडीपी 7 रहा था, 7%। 2018-19 में जीडीपी 6.1% रहा और 2019-20 में हमारा जीडीपी 4.2 रहा और सबसे लास्ट 2020-21 में, जो कि बहुत ही देश के लिए दुखद की घटना है, जो माइनस में चली गई। हमारी जीडीपी 7.7 -7.7 में चली गई, जो कि रिकवर करना बहुत ही एक अपने आप में चैलेंज रहेगी, जो कि बहुत दुख वाली बात है। इतना नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे अगर कोई देश झेलना पड़ा है तो है अमेरिका, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। भारत और चाइना फिर भी अपने कंडीशन बनाए रखा है, क्योंकि भारत जो है विकासशील देशों में आता है, क्योंकि यहाँ पे धारणा रही है लोगों का भी कि अगर कुछ पैसे सेविंग करके रखना, जो कि इंडियन गवर्नमेंट करती है, पूरी पैसे नहीं इन्वेस्ट करती है, कुछ ना कुछ पैसे रिजर्व रखती है कि कोई अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए जिसमें हमारा कुछ ज़्यादा नुकसानदेह ना हो, उस स्थिति से निपट सके, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट बचा कर रखती है।